पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेडर हैं, उनको नुकसान हो रहा होता है। तो आप पूछेंगे टैक्स गुरु का इससे क्या लेना देना है, तो बता दूं कि हमारी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा कुछ खास रिसर्च करके लाई हैं और इनका कहना है कि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कुछ हद तक आप टैक्स बचा कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मुझे भी नहीं पता, गौरी से पूछा। तो गौरी कैसे करेंगे इसको? जी, इसका बहुत ही एक यूनिक तरीका है जो शायद ट्रेडर्स सोचते नहीं हैं कि हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको किसी भी स्टॉक में लॉस हो रहा है तो आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना है और जब ये प्रॉफिट में आएगा तभी बेचना है, तो आप इसमें कुछ ट्विकिंग कर सकते हैं। अभी जब आपको लॉस हो रहा है तो लॉस बुक कर लें। जैसे आज एक शेयर 500 रुपये का हो गया है, आपने 600 रुपये में लिया था, तो 100 रुपये का लॉस बुक करके 500 रुपये में उसको बेच के आज ही की डेट में उसको दोबारा खरीद ले तो आपका 100 रुपये का लॉस हो गया बुक। अब इस लॉस को आपका जो प्रॉफिट हुआ है किसी और शेयर में या साल में किसी और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपसे बात करेंगे दिवाली पे मिलने वाले या खरीदने वाले गिफ्ट को लेकर के। लेकिन इससे पहले चलते हैं चंडीगढ़, जहां से गिन्नी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं चंडीगढ़ में आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ। तो मुझे मेरे सीए ने बताया है कि अब मुझे उन पे 18% जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अब तक मैं उस पर 12% जीएसटी चार्ज करती थी। तो इस पे जीएसटी ज्यादा लगाने से मुझे डर है कि मेरी सेल गिर जाएगी। तो क्या इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या जीएसटी बनता है इस पे? देखिए गिनी जी, बिल्कुल आपके सीए साहब ने बात पते की करी है। तेलंगाना का एक रूलिंग आया था एएआर का, उसके अंतर्गत अब जो नए प्रावधान ये कहते हैं या रूलिंग में ये कहा गया कि अगर आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक कैटेगरी में आते हैं तो पहले उन पे 12% लगता था आयुर्वेदिक, क्योंकि आयुष मंत्रालय से रिकॉग्नाइज होते थे, पर उसमें से जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उन पे इस रूलिंग के हिसाब से 18% लगेगा अगर वो कॉस्मेटिक है। जी हाँ गिनी जी, मुझे लग रहा है आपके ग्राहकों को वो सुंदर त्वचा और जो बाकी उसके लाभ होते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के, वही से तसल्ली करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है टैक्स आप उनको समझाइए कि क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है आगे से 18%, हालांकि तेलंगाना का है और ये बाध्य नहीं होते हैं कि आप सारे देश में लगाया जाए, पर अच्छा होता है कि आप अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अगर कोई निकाला है तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए आप ठीक चार्ज करें, जिससे कल को दिक्कत ना आए। चलिए शो का समय थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है, लेकिन कोहली साहब अब दशहरा खत्म हो गया, दिवाली का मौसम आ चुका है, लोग गिफ्ट खरीद रहे होंगे, गिफ्ट दे रहे होंगे, गिफ्ट ले रहे होंगे। टैक्स की चिंता करें कि छोड़ दें? करनी चाहिए, खासकर अगर आप वो जो कंपाउंड पैक लेते हैं जिसमें बड़ी सारी चीजें होती है रंग बिरंगी, लक्ष्मण, कहीं कोई कैन पड़ा होता है, कहीं बिस्किट पड़े, कहीं चॉकलेट, तो उसमें जो सबसे ऊंची वाली दर का होता है जीएसटी के हिसाब से, बिल्कुल उसके हिसाब से आपको लग जाएगा, क्योंकि वो पैकेज डील होती है, वो लगेगा। और अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिल रहा है, सभी को मिलता है, कोई एम्प्लॉयर देते हैं, तो 5,000 रुपए तक का गिफ्ट साल में माफ है, उससे ऊपर वाले पे आपको एज ए परक्विजिट टैक्स देना पड़ेगा। सारी बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आप दिवाली में गिफ्ट खरीद रहे हैं, दिवाली में गिफ्ट ले रहे हैं या गिफ्ट दे रहे हैं तो, और टैक्स के झंझटों से बिल्कुल मुक्त रहिए। कोहली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।